परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय को परमेश्वर ने हमें एक नया दिन हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 9वां अध्याय 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या काल के समय आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस दिन में हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होने पाए। हमारे जीवन में परमेश्वर हर कठिनाइयों, हर विपत्तियों से आपने हमें बचाकर अभी तक संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके दास को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जयने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। वो हर दिन हमारे जीवन में एक नया कार्य करता, हर दिन हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य करता। हम इस समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए आए हुए हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले समय में अद्भुत कार्य करेगा। केवल हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, केवल हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके जीवन में जरूर परमेश्वर आज बड़े कार्य करेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन? हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, आज के सांझ के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आमीन। प्रभु यीशु के समान कोई नहीं, देवताओं में या जगत पृथ्वी के ऊपर या धरती के नीचे यीशु के समान कोई नहीं। जिसने आपसे और हमसे इतना प्रेम किया, हालेलुया। उसने हमारे लिए अपने बलिदान को दिया।
अपने लहू को बहाया। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने स्वर्ग को छोड़ के वो धरती पे आए, आपको और मुझे जीवन देने के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने सब कुछ छोड़कर अपने आप को शून्य बनाकर, अपने आप को जीरो बनाकर वो इस दुनिया में आए और आपसे हमसे प्रेम किया और आपके और हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपने लहू को बहाया ताकि उसके लहू के द्वारा आप और मैं उद्धार पाए। हम पाप के रास्ते को छोड़कर हम सच्चाई की तरफ चले। हम सब बातों के लिए धन्यवाद दें। भले हो सकता है आज आप बीमार हो, आज आप तकलीफ में हो, आज आप परेशानी हो, आज आप पाप में डूबे हुए होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। सब बातों के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना फूल, ना प्रसाद, ना भेड़, ना बकरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए तुम्हारा हृदय। तुम धन्यवाद के साथ मेरे पास आओ, कहता है। जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर को धन्यवाद दे हर उपकार के लिए। आज आप जीवित हैं, आज वही सबसे बड़ी आशीष है आपके जीवन में। आप जिंदा है, आप अपने परिवार को देख पा रहे हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो भी उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसके लिए आज हम धन्यवाद करें। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े होते हैं और एक गीत गाते हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को हम महिमा दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु
तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया है, हमारे मांगने से पहले परमेश्वर आपने हमें दिया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने हृदय से, हम अपने मन से, सब चीजों के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू योग्य परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं, तेरे योग्य कोई नहीं परमेश्वर। तू ही सच्चा और खुदा परमेश्वर है, तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, ना जाने उनके जीवन में क्या घटी कमी है, लेकिन प्रभु आप जानते हैं। मैं विश्वास के साथ धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थना, उनकी तकलीफों को देखा है परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आइए हम सब अपने आपको तेरे हाथों में इस आराधना के लिए धन्यवाद करते, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु में धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस सुंदर समय के लिए। विशेष करके आज हमने संध्या काल के समय परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना किया। सचमुच में परमेश्वर जीवित है और हमारे बीच में आज भी वह उपस्थित है। अगर हम परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जने एकत्रित होते हैं तो उस स्थान पर मैं हूँ करके परमेश्वर का वचन कहता है। और उसी तरह से हम विश्वास करते हैं कि जरूर परमेश्वर हमारे मध्य में। हालेलुया। विशेष करके आज के संध्या काल के समय हमारे बीच में परमेश्वर के दास आए हुए हैं और जरूर वो परमेश्वर का वचन हमें सुनाएंगे। और विशेष करके हर रविवार को शाम को 5 से 6 के बीच में हिंदी सर्विस चलता है। जितने लोग यहाँ पर है आप उस आराधनालय में आ सकते हैं और जितने लोग ऑनलाइन में हैं उसको इस प्रोग्राम को, इस सर्विस को आप ऑनलाइन में आप देख सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं अनुग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, हमारे बीच में पास्टर पाल कर्नन करके झारखंड से आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वह हमें आज परमेश्वर का वचन सुनाएंगे और उसके द्वारा हम आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते महान परमेश्वर आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद कहते हैं, हम सबों को आपके आत्मा देते हैं। आपके वचन से हम लोग से बातें कीजिए। आपके वचन जीवित है, उस वचन से हम आशीषित होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पहली बार इस हिंदी सर्विस में परमेश्वर मुझे इस स्थान पर लाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम झारखंड राज्य में बोकारो जिला में परमेश्वर की सेवा को करते हैं। आज इस हिंदी सर्विस में परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए मौका दिया, अनुग्रह किया। हम परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 15 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28 उसका 15 पद जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहाँ पर याकूब को एक प्रतिज्ञा देता है। परमेश्वर याकूब को एक वाचा बांधता है, कहता कि मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ भी तुम जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं इस देश में तुझे लौटा कर लाऊंगा। जो अपने कहे हुए बातों को पूरा ना करो तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है ना। वचन कहता है गिनती में, कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। मनुष्य अक्सर झूठ बोलते हैं। पति पत्नी जब विवाह होता है वादा करते हैं कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, दुख में सुख में सारे समय में हम साथ रहेंगे। लेकिन अय्यूब के पत्नी जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, वो बीमारी से वो परेशान था, दुखी था, सारा संपत्ति खत्म हो गई, बच्चे मर गए। उसके पत्नी बोलते कि तुम जिंदा क्यों है, तुम अब भी परमेश्वर को तुम निंदा करके अपने जीवन को छोड़ दो, तुम मर जाओ, है ना। अपने कहे हुए वादा को उसने भूल गई।
ना? लेकिन परमेश्वर अपने कहे हुए बातों को जब तक पूरा नहीं करेगा वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा मसीह प्रेम, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन में हमें स्थिर रहना है, परमेश्वर के वचन को हमें पकड़े रहना है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना, आज तुझे तेरे वंश अनगिनत होंगे। लेकिन 25 साल बीत गया परमेश्वर अपने कहे हुए बातों को पूरा करने के लिए। हम लोग के जिनमें भी परमेश्वर बहुत सारे प्रतिज्ञा देते हैं, बहुत सारे वचन से परमेश्वर बातें करते हैं, लेकिन वो पूरा होने में विलंब होता है या समय टलते चला जाता है। हम बहुत ही निराश और दुखित होते, सोचते कि ये कब पूरा होगा। लेकिन परमेश्वर जो कहा है उसको जब तक पूरा नहीं करेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। इसलिए योशुआ की पुस्तक 1 उसका 5 पद को जब हम पढ़ते हैं, योशु 1 उसका 5 पद, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और जहाँ तो मैं तुझे धोखा ना दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हाँ, परमेश्वर कहते कि जैसे मैं मूसा का संग रहा वैसे तेरे भी संग रहूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा, है ना। तो मूसा मरने के बाद परमेश्वर ने योशुआ को ये अगवा बनाया ताकि इस्राएल लोग को अगुवाई करें। लाखों लोग जो मूसा की बातों को नहीं सुनते थे, योशु इतना डरा हुआ था, सोच रहा कि मेरी बातों को ये लोग कैसे सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता, और ना तुझे मैं छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। तो ये बात जब योशु ने सुना है अपने जीवन में, योशु ने इस बात को ठान लिया है, वो हमेशा इस बात को स्मरण रखा ताकि परमेश्वर कभी हमें छोड़ने वाला नहीं है। उसके जीवन को यदि हम ध्यान से देखेंगे, योशु के जीवन में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारे समस्या आई, है ना। उस सारी परिस्थिति में वो एक ही बात को स्मरण रखता था, परमेश्वर ना तो मुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा, है ना। ये बात उसके जीवन में बल देता था, ये वचन उसके जीवन में उत्साह देता था, ये बात ये वचन जो है उन्हें आगे बढ़ाता था। वो हमेशा वो उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया। हम देखते कि वो हर युद्ध में विजय होता गया, हर बातों में वो विजय होता गया। मसीह में प्रिय है, योशु के जीवन में कभी भी असफलता नहीं हुआ, फेलियर नहीं आया। क्यों? वो परमेश्वर के कहे हुए बातों को स्मरण रखा। इसलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर के कहे हुए बातों को स्मरण रखें, उस वचन को ध्यान दें। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, योशु की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 7 और 8 पद, योशु 1 अध्याय का 7 और 8 पद। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, तो परमेश्वर योशु को ये बात बोला कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, लेकिन कब ये बातें पूरा होगा? वो परमेश्वर 7-8 पद में कहता कि ये वचन, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, है ना। दिन रात उसको ध्यान दिए रहना। इसलिए मसीह प्रिय, परमेश्वर की कहे हुए बातें वो प्रत्येक तब हम लोग के जीवन में पूरा होगा जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उस परमेश्वर के वचन को हम स्मरण करेंगे और उस वचन को दिन रात ध्यान दिए रहने का मतलब कि उसको मानेंगे। परमेश्वर के वचन को जो मानते हैं, उस वचन में जो चलते हैं, उनके जीवन में जो परमेश्वर ने वादा किया है उस वादा को निश्चय परमेश्वर पूरा करता। मसीह में प्रिय, वो कभी भी नहीं भूलेगा, है ना। अपने कहे हुए बातों को जब तक पूरा नहीं करेगा वो कभी नहीं छोड़े। इसलिए योशु हमेशा इस वचन को ध्यान दिया रहता था। परमेश्वर के वो कहता कि तू ना दाएं मोड़ना ना बाएं मोड़ना। इसलिए हमें कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी संकट क्यों ना हो, हमें ना दायां देखना ना बायां देखना,
केवल परमेश्वर के वचन की ओर देखना है, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को स्मरण करना है, परमेश्वर जो वचन जो प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया है उसको हमें स्मरण करना है। वो वचन हमें बल देगा। इसलिए योशू के जीवन में भी यरीहो की दीवार आया और यॉर्दन नदी सामने आई और युद्ध क्षेत्र में आया। सारी परिस्थिति में केवल एक ही बात स्मरण रखता था, परमेश्वर मुझे वादा किया है, ना मुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा। इसलिए मसीह में प्रिय है, वो कभी छोड़ने वाला मसीह परमेश्वर नहीं है। इसलिए लिखा कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। सब कुछ बदलता है, समय बदलता है, ऋतु बदलता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन दो कार्य कभी नहीं बदलता है, परमेश्वर का कहा हुआ वचन और यीशु मसीह। ये दोनों कभी भी नहीं बदलेगा। इसलिए आपके जीवन में कैसे भी आप संकट में होकर चल रहे हैं, दुख तकलीफ होकर चल रहे हैं, परेशानी में होकर चल रहे हैं, आप स्मरण रखें परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो बातें कहा है उस वचन पूरा जब तक नहीं होगा आपको नहीं छोड़ेगा। मसीह प्रिय वो निश्चय वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए योशू हर काम में सफल होता गया। हमेशा इस बात को स्मरण रखा, हमेशा इस बात को वचन को उस व्यवस्था को ध्यान दिए रहना है। इसलिए हम बहुत समय में परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम पकड़ने लगते हैं। मसीह प्रिय क्योंकि वचन में जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। वचन से हटकर परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। इसलिए उस वचन को जो लोग मानते हैं उनके जीवन में अपनी बातों को निश्चय वो पूरा करता। मसीह प्रिय मैं अपने जीवन के ये अनुभव है, अपने जीवन के ये गवाही है ना। 2000 में परमेश्वर ने मुझे सेवा में जब बुलाया, परमेश्वर जब बातें किया, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे सेवा में बुला रहा हूँ, मैं तुझे सेवा के लिए नियुक्त कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे चलाऊँगा, तेरा भरोसा मेरे ऊपर होना है, तुम निरंतर मेरे ऊपर तुम भरोसा करके सेवकाई करना है कि मैं तेरे साथ रह के हर बात में मैं तेरी अगुवाई करूँगा। ये 20 साल बीत गए हैं, आज तक परमेश्वर वैसे ही हमें चला रहा है। वो कहे हुए बातों को कभी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मसीह में प्रिय इस बीच में इस साल अप्रैल महीना में एक बहन की स्थिति आ गई मेरे जीवन में, कोरोना बीमारी आ गई। अप्रैल 30 तारीख को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मई 25 तारीख तक एक बहुत ही भयानक स्थिति में हम पाए जा रहे थे, लेकिन उस सारे समय में परमेश्वर के वचन को हमेशा हम स्मरण करते थे, परमेश्वर के कहे हुए उन वादा को, उन बातों को हम स्मरण करते थे। जब हम अपने क्षेत्र के उस कोविड सेंटर में हम थे हॉस्पिटल में, मेरे अगल बगल के 6 लोग मेरे आंखों के सामने मर गए। एक हफ्ता के अंदर 6 जन का मृत्यु हो गया है ना। हमारे बगल के जो बेड के जो पेशेंट थे बहुत अच्छे थे, हमसे बहुत अच्छे थे, वो अच्छे से चलते फिरते खाते पीते रहते थे, लेकिन अचानक एक सुबह के समय में उसका मृत्यु हो गया। और उसके जवान बच्चे हैं, उसकी जवान बेटी इतना रो रही थी। तब मुझे सोच में आ गया कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल दिन बर दिन घटते जा रहा था, 45 से भी नीचे मेरा ऑक्सीजन लेवल चले गया। हम सोच रहे कि यदि मुझे मृत्यु हो जाएगा, मेरी बेटी तो 10 साल की है, छोटी बच्ची है ना, वो हमेशा मुझसे बहुत ही प्रेम करती है, तो वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी। मेरी पत्नी तो कुछ भी नहीं जानती है, सेवा को क्या होगा, ये सारे बातें हमें स्मरण आने लगी। लेकिन तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने उस परमेश्वर के कहे हुए वचनों को स्मरण दिलाया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे सेवा में बुलाया है, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे चलाऊंगा करके उन बातों को हम स्मरण कर रहे थे, उन बातों को हम याद कर रहे थे। परमेश्वर ने आपने मुझे सेवा में बुलाया है, मेरे साथ रहने के लिए वादा किया है। इसलिए इस बीमारी की परिस्थिति में भी जैसे दाऊद कहता कि घोर मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में भी हो के मैं चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसलिए मैं भी उस मृत्यु की स्थिति में हो के चला मसीह में प्रिय, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बल दिया, परमेश्वर के वचन हमें संभाला है। यदि उस समय में परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में नहीं रहता, परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता है, हम भी मृत्यु में चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें जीवित रखा है, आज परमेश्वर बलत छंगा रखा है, और आपके बीच में ये वचन इस गवाही बताने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किया है, क्योंकि उसका वचन हमें बल दिया है, उसके वचन हमें संभाला है, उसके वचन हमें ताकत दिया, बल दिया उस बीमारी से
हमें निकाला। सारे लोग सोच रहे थे कि ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सेवा खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो वादा किया वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी भूलने वाला नहीं है मसीह पर। इसलिए आपके जीवन में भी जो भी वादा है परमेश्वर ने किया है उसको आप स्मरण कीजिए, उस वचन को स्मरण कीजिए, उस वचन में आप चलिए, ताकि परमेश्वर आपको स्मरण करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यूसुफ के जीवन में वो वचन था, उसके जीवन में वो वचन कार्य किया। जब एक जवान लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे और बहुत सारे लोग उस बीमारी में, जो कोरोना बीमारी के लोग थे, उनका नाम लेके उन लोग प्रार्थना करने लगे, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम लेके जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने बोला कि उसके लिए प्रार्थना मत करना, है ना। वो लोग थोड़े समय के लिए चुप हो गई। उसके बाद मेरे नाम लेके जब उन्होंने प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने बोला कि उसकी कामों को मैंने स्मरण किया है। तब उन लोग के अंदर एक आशा आया है, परमेश्वर जरूर अनुग्रह करेगा। फिर उन लोग लगातार प्रार्थना करने लगे। मेरे अंदर से कुछ छुटकारा हुआ, कुछ बातें निकल के चाहते हुए उन्होंने दर्शन में देखा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके बोला कि उस ब्रदर को वो परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा, है ना। और 12 दिन हम लोकल हॉस्पिटल में थे, हमें कहीं पर भी बेड नहीं मिल रही थी, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए उपाय नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर में छुटकारा दिया, तुरंत सडनली और रांची बड़े हॉस्पिटल में मुझे एम्बुलेंस में लेके गया और वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ और परमेश्वर हमें एक नया जीवन दिया। परमेश्वर हमें स्मरण करने के लिए हम क्या है, हम मुझ में क्या योग्यता है, हम कुछ भी नहीं है। उसकी दया, उसके अनुग्रह के छोड़कर हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बल दिए हैं। परमेश्वर हमें स्मरण करके, हमें दया करके जीवन दिया मसीह में पर, है ना। इसलिए वो व्यक्ति के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था प्रार्थना मत करो, वह व्यक्ति मृत्यु में चले गया, है ना। इसलिए हम जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, वो हमें स्मरण करता है, वो हमें परमेश्वर बल देता मसीह में पर। कैसे भी मृत्यु में भी क्यों ना चले जाए। लाजर मर के 4 दिन हो गया, सड़ गया, लेकिन परमेश्वर उसको भी जीवित किया है। इसलिए परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला है। इसलिए रोमियो में लिखा कि जहाँ कुछ है ही नहीं वहां पर ऐसे नाम लेता मानो वहां पर है। परमेश्वर नया सृष्टि करने वाला है। इसलिए आपके जीवन में भी कैसे भी संकट क्यों ना हो, आप निराश मत होइए। आपने कहे हुए बातों को जब तक आपके जीवन में परमेश्वर पूरा नहीं करेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा मसीह प्रेम। इसलिए हम उस वचन में बने रहे। मत्ती के पुस्तक उसका 7 अध्याय में लिखा है, मत्ती 7 में 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर के वचन को सुन के उससे मानने वाले होना चाहिए। बहुत समय हम सुनते रहते हैं, आजकल तो इतने सारे चीज़ें हैं हम सुनते रहते हैं, मोबाइल में, टीवी में बहुत सारे चीज़ें हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसलिए हम केवल सुनने के वाले नहीं, हम मानने वाले हों, उसके अनुसार करने वाले हो, तब परमेश्वर के आशीष हम लोग के जीवन में आए। इसलिए कहता है कि जो इन बातों को सुन के उसके मानता हो वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान होगा जो अपने घर चट्टान पर बनाएगा। आंधी आई, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, है ना, उस घर पर टकराया लेकिन वो घर नहीं गिरा क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बना हुआ था। इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन में अटल रहते हैं, परमेश्वर वचन में चलते हैं, उस वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में अपने कहे हुए बातों को पूरा करेगा। जब उसे मृत्यु की बीमारी में जब पड़े थे तो हम सोच रहे थे कि परमेश्वर आपने मुझे सेवा में बुलाया, आपने बहुत समय में मुझे इस बात के बताया कि हम जिस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, हजारों आत्मा को मैंने अलग करके रखा है। जैसे एलिया को परमेश्वर ने बोला कि हमें इस जेल में 7000 लोग को मैंने लिए अलग करके रखा है, तो वैसे परमेश्वर हमेशा हमें कहते थे कि इस क्षेत्र में हजारों आत्मा है जो हमें अलग करके रखे हैं, उन सारे आत्मा को मैं तुझे दूंगा।
तो उस बीमार के इस बिस्तर में रहते हमने इस बात को स्मरण किया, परमेश्वर आपने हजारों आत्मा को देने के लिए वादा किया है, आप तो झूठ नहीं बोलते, एक आप निश्चय उस बातों को पूरा करेंगे, है ना। तो वही उन सारे बातों को स्मरण करके हम परमेश्वर को हम प्रार्थना कर रहे थे। और कलीसिया को लोग भी 21 दिन जवान लोग उपवास के साथ मेरे लिए प्रार्थना के, परमेश्वर पास्टर को एक नया जीवन दीजिए, इस क्षेत्र में जो आपकी सेवा है और बढ़े, और भी आपकी सेवा होने के लिए एक नया जीवन दीजिए। तो परमेश्वर की उन बातों को जब हम स्मरण किया, परमेश्वर हमें बल दिया, परमेश्वर हमें एक नया जीवन दिया। हमारा पूरा शरीर घट गया था, हम बहुत ही कमजोर और बलहीन हो गए, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद परमेश्वर मेरे शरीर को फिर से एक नया बल दे के खड़ा किया, एक नई ताकत दे के परमेश्वर की सेवा को फिर से करने के लिए, फिर से परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करने के लिए, घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बल दे के खड़ा किया। आज इसलिए आपके सामने में हम बड़ी याओं के साथ, बड़ी चुनौती के साथ इस बात को हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो अपने कहे हुए बातों को जब तक पूरा नहीं करेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा मसीह प्रेम, है ना। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में चलना है। उस वचन के साथ जब हम बढ़ते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष किया है। और एक वादा परमेश्वर ने किया है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय में, यूहन्ना 14 अध्याय में आप पढ़िए 1 से लेके 3 पद तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए चाहता हूँ, है ना। वहाँ बहुत सारे रहने के स्थान हैं, उस जगह में मैं तुम्हारे लिए भी क्या कर रहा हूँ, एक जगह तैयार कर रहा हूँ। मैं फिर से आऊँगा, आकर तुझे मैं अपने साथ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, है ना। इसलिए मसीह में परे यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले एक बालक के रूप में इस संसार में जन्म लिया है ना, और आपके लिए हमारे लिए खलवारी क्रूस पर बलिदान हुआ है, लहू बहाया, जीवन दिया, फिर तीसरे दिन जी उठा है। और यीशु के लहू हमारे सारे पापों को धो के हमें शुद्ध करता है। और अभी दोबारा यीशु मसीह आने के लिए वादा किया मसीह प्रेम। जब वो 40 दिन के बाद वो स्वर्ग उठा ले गए थे, सारे जो चेले लोग देख रहे थे, उस समय सरदूत ने चेलों से कहा कि तुम क्यों इस तरह से देख रहे हो, जैसे यीशु मसीह ऊपर गया है वैसे फिर आएंगे, है ना। इसलिए यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाले हैं। अपने कहे हुए बातों को वो अब तक सब कुछ उसने पूरा किया है। उसके बारे में जो कुछ भी बातें वचन में लिखा हुआ है, हर एक बातें पूरा होते हुए आया है। अभी वो आने के समय निकट आ गया मसीह में प्रिय। इसलिए आपको और हमको भी तैयार होना है। जब वो आए हम उसके साथ जाएं, जहाँ उसने हमारे लिए आपके लिए जगह तैयार किया है, उस जगह पर हम जाएं, हम उनके साथ रहें। इसके लिए आपको और हमें तैयारी होना है। वचन के साथ, प्रार्थना के साथ हमें अपने आप को तैयारी करना है। उस वचन में बने रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है, उसके संगति में रहना है, ताकि वो कभी भी आएंगे हैं ना, वो अचानक आएंगे, लेकिन जब लोग तैयार रहेंगे वो लोग उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यदि हम तैयार नहीं हैं, आप छोड़ दिए जाएंगे, उसके बाद आपके जीवन में क्या होगा आप नहीं जानता मसीह प्रेम। इसलिए ये समय है ताकि हम अपने आप को तैयारी करने का है, अपने आप को जांचने का है, ताकि यदि यीशु मसीह अभी आ जाएंगे क्या हम उसके साथ जा सकते हैं। इसलिए आपको तैयारी करना है। परमेश्वर कभी भी वो अपने कहे हुए बातों को जब तक पूरा नहीं करता है वो छोड़ता नहीं है। इसलिए आपके लिए भी परमेश्वर के बहुत सारे वादा हैं, परमेश्वर के बहुत सारे प्लान योजना है, उसे जब तक पूरा नहीं करेगा आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप निराश मत होइए, आप दुखित मत होइए।
जो भी संकट है, समस्या है, आप उस परमेश्वर के वचन को स्मरण कीजिए, उस वचन में बने रहिए, उस प्रतिज्ञा को पकड़ लीजिए, ताकि वो निश्चय आपके जीवन में उन बातों को पूरा करेगा। और दूसरा, उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, ताकि वो आपको अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में भी जो प्रतिज्ञा आपने किया है, जो वादा आपने किया है, उन बातों को आप मेरे जीवन में पूरा कीजिए। उस वचन में मैं बने रहने के लिए अनुग्रह कीजिए, उस वचन में चलने के लिए, उसके अनुसार करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। आप प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इस वक्त इस वचन को आप अपने घरों में सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप इस वक्त अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते महान जीवित परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी अपने वचन से हमने से बातें किया। आपके वचन जीवित हैं, इसलिए आपके वचन बातें करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वक्त जितने लोग हैं अपने आप को इस वक्त समर्पण करते हैं, जिनके लिए भी जो भी बातें आपने कहा है, वादा आपने किया प्रभु जी, वो वचन, वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा हो नहीं पाया प्रभु। आप प्रभु जी वो लोग उस वचन को स्मरण करने पाए, उस वचन में बने रहने पाए, उस वचन में चलने पाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए। जितने लोग हैं इसको समर्पण करते हैं, सबके ऊपर आपके अनुग्रह, आपकी दया होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम एक एक जन आपके आगमन के लिए भी तैयार होने पाए। आप जब भी आएंगे हम आपके साथ जाने वाले होने पाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। जितने लोग आज इस संगति में शामिल हुए हैं, आप प्रभु जी वचन को सुने हैं, उन सबों को हम यीशु के नाम से आशीष करते प्रभु। इस शाम के हिंदी फेलोशिप को आप आशीष कीजिए प्रभु। इसके द्वारा बहुत सारा आत्मा बचा जाए, बहुत सारे लोग यीशु को जाने और यीशु की महिमा कर सकें। ऐसा आशीष करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आशीष। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सभायता हमेशा हम सबके साथ बने रहे, आमीन।